खंड 7, पुस्तक 63, संख्या 248। वर्णित अल-हसन। माकिल बिन यासर की बहन की शादी एक आदमी से हुई थी और फिर उस आदमी ने उसे तलाक दे दिया और इद्दत की अवधि समाप्त होने तक उससे दूर रहा। फिर उसने उससे शादी करने की मांग की, लेकिन मकील घमंड और अहंकार के कारण क्रोधित हो गया और कहा, जब वह अभी भी उसे रख सकता था तो उसने उससे दूर रखा और अब वह फिर से उसका हाथ मांग रहा है। इसलिए मकील ने उससे दोबारा शादी करने पर असहमति जताई। फिर अल्लाह ने खुलासा किया, जब तुम महिलाओं को तलाक दे दो और वे अपनी निर्धारित अवधि को पूरा कर लें तो उन्हें उनके पूर्व पतियों से शादी करने से मत रोको। 2.232। इसलिए पैगंबर ने मकील को बुलाया और उसे अल्लाह का आदेश सुनाया और परिणाम स्वरूप मकील ने अपना घमंड और घमंड छोड़ दिया और अल्लाह के आदेश के आगे झुक गए। खंड 7, पुस्तक 63, संख्या 249। वर्णित नफी। इब्न उमर बिन अल-खत्ताब ने अपनी पत्नी को उसके मासिक धर्म के दौरान तलाक दे दिया। अल्लाह के रसूल ने उसे आदेश दिया कि वह उसे तब तक वापस ले जाए जब तक वह शुद्ध न हो जाए, और जब वह उसके साथ रहते हुए एक और अवधि प्राप्त कर ले तो उसे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक वह फिर से शुद्ध न हो जाए, और उसके बाद ही यदि वह उसे तलाक देना चाहता है तो वह तलाक लेने से पहले ऐसा कर सकता है, उसके साथ यौन संबंध। और यही वह अवधि है जिसे अल्लाह ने महिलाओं को तलाक देने के लिए निर्धारित किया है। जब भी अब्दुल्ला बिन उमर से इसके बारे में पूछा जाता था तो वह प्रश्नकर्ता से कहते थे, यदि आपने उसे 3 बार तलाक दे दिया है तो वह आपके लिए वैध नहीं है जब तक कि वह किसी अन्य पुरुष से शादी नहीं कर लेती और दूसरा पुरुष अपनी बारी में उसे तलाक दे देता है। इब्न उमर ने आगे कहा, क्या आप लोग केवल 1 या 2 तलाक देंगे, क्योंकि पैगंबर ने मुझे ऐसा आदेश दिया है। खंड 7, पुस्तक 63, संख्या 250। यूनुस इब्न जुबैर ने रिवायत की, इब्न उमर ने अपनी पत्नी को उस समय तलाक दे दिया जब उसका मासिक धर्म चल रहा था। उमर ने पैगंबर से पूछा, जिन्होंने कहा, उसे अपने बेटे को उसे वापस लेने का आदेश दो और फिर इद्दत की अवधि समाप्त होने से पहले उसे तलाक दे दो। मैंने इब्न उमर से पूछा, क्या वह तलाक मासिक धर्म के दौरान गिना जाएगा? उन्होंने उत्तर दिया, यदि कोई मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है, क्या उसकी मूर्खता उसके दुर्व्यवहार का बहाना